अहमिको अहम। मैंने इसलिए कहा था ये वाली गाथा तुम्हारे घर में यदि सोना हो और उसका सही उपयोग करना हो तो इसको सोने के से अक्षरों से मढ़वा करके अपने घर में लगवा देना, अथवा हर मंदिर में एक एक लिखवा के दान दे देना पट्टी सोने की, भैया ये और इसका अर्थ तर जाओगे। बार बार पढ़ना, अहमिको मैं दो नहीं हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं मकान रूप नहीं हूँ, मैं परिवार रूप नहीं हूँ, अहमिको। बार बार जैसी घर से निकले और 1000 बार नज़र दिन भर पड़े अहमिको, जैसी कुछ टेंशन में हो और वो नज़र आ जाए अहमिको, मैं किसके लिए मरा जा रहा हूँ, किसके लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो कैसा हूँ, एकाकी हूँ, एकत्वपने को प्राप्त हूँ। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कहूँ इस जीव को साथी सगाना, एक तीर की लगत कृष्ण की विनस गई काया। कौन था वहाँ पे रोने पीटने के लिए, अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड का अधिपति, इतनी रानियाँ, इतने बच्चे, इतने सब कुछ, और जंगल में क्या पुरुषों की महा हालत है, महापुरुषों की। जब जन्म लिया तो थाली बजा कर के भी कोई जन्म दिवस मनाने वाला वहाँ नहीं था। गरीब की कुटिया में भी यदि किसी बच्चे का जन्म होता है कम से कम थाली बजा कर के वो जन्म उत्सव तो मना लिया जाता है। श्री कृष्ण की हालत तो देखो कि जन्म उत्सव मनाने वाला भी कोई नहीं, और मरण किया तो कोई एक आंसू बहाने वाला भी है जंगल में। कौन किसका क्या है, सब भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न जगत में अपने कर्म फल भोगते हैं। हम मरे जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट में भी बच्चों को दिखा दो, परिवार को दिखा दो, है कोई को तो तिजोरी भी दिखाता है, कोई तो रजिस्ट्री भी दिखाता है, कोई धन भी दिखाता है। ये अज्ञानता, ये अज्ञानीपन। और जिसको ज्ञान हो जाए अहमिको खलु शुद्धो, क्या एसके जी, अहमिको खलु शुद्धो, मैं कैसा हूँ, अहम एको। बहुत बड़ा अच्छा आता है जब ये गाथा बार बार जब आती है तत्व चिंतन में और वस्तुतः अनुभव में जब आती है, कभी ऐसा प्रसंग सामने छिड़ता है तो ये गाथा बार बार सामने नज़र में आती है। भगवान महावीर स्वामी के प्रति बार बार नमस्कार करने के परिणाम बनते हैं, बार बार भक्ति करने के परिणाम बनते हैं। ऐसा लगता है कि इनके चरणों को मत छोड़ो, आँखों से अश्रुपात हो जाते हैं कि प्रभु यदि आपने ऐसा ज्ञान न दिया होता तो मैं तो कितना दुखी होता। संसार में दुख का कारण क्यों है, 2 द्रव्य को एक मानना और पर की गंदी पर्याय को अपनी पर्याय मान लेना। किसी ने कुत्ता कहा हम भौंकना चालू हो गए, किसी ने गधा कहा हमने लाते मारना प्रारंभ कर दी। हमारी कोई अपनी मालिकता ही नहीं है, मालिकपना ही नहीं है। जब ये बात आई अहमिको खलु शुद्धो, तो मैं शुद्ध हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्ध वाला सभी को शुद्ध दृष्टि से तो देखेगा, अशुद्ध क्यों देखेगा। हम सब शुद्ध देखेंगे। यहाँ मल पड़ा हुआ है तो हम मल की गंदगी क्यों देखेंगे। एक एक परमाणु भिन्न है और परमाणु शुद्ध होता है, परमाणु अशुद्ध नहीं होता है। परमाणु मिलकर के एक स्कंद बना, उसकी पर्याय गंदी कहाँ है, वो तो हमने नाम उसका गंदी दिया, उसको तो परिणमन है, परिणमन है। घास दूध बना, दूध मलाई बनी, मलाई को खाया तो वो खून भी बना, वो पीप भी बना, वो हड्डी भी बनी, वो मल भी बना। तो क्यों परिणमन, कभी गंदगी चीज़ हो सकती है क्या। ग्रहण करना ना करना एक अलग चीज़ है, लेकिन कभी भी परिणमन गंदा नहीं हो सकता है। परिणमन तो वस्तु का अपना ही स्वयं एक सत्ता है, उसकी अपनी शक्ति है जो हर द्रव्य अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यदि परिणमन ना हो तो द्रव्य का कभी अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, हर वस्तु एक ही रह जाएगी। वो भिन्न भिन्न रूप में परिणमन, घास कभी दूध नहीं बन पाएगी, घास कभी ब्लड नहीं बन पाएगी, घास कभी हड्डी नहीं बन पाएगी,
ये भिन्न भिन्न जो परिणमन हैं, ये भिन्न भिन्न परिणमन ही तो वस्तु का अपना अस्तित्व है। परिवर्तन हो रहा है, जिसको बोलते हैं परिवर्तन ही संसार है। जब परिवर्तन ही संसार है तो परिवर्तन को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इसको स्वीकार करने का नाम ही सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है। बस इतनी बात रखना है, जो परिवर्तन हो रहा है वो उसका स्वयं कारण वह प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं है, चाहे परमाणु हो और चाहे परमात्मा हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव हो, सभी का परिणमन अपने अपने ही कारण से होता है। स्वनिमित्त कार्य और स्वनिमित्त कारण, कारण भी स्वयं, उत्पन्न होने वाला कार्य भी स्वयं का। इस प्रकार का जब बात आ जाए तो होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। सब जगत में स्वयं परिणमन हो रहा है, एक दूसरे के निमित्त मिले सो मिले, लेकिन परिणमन स्वयं ही। तो अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को, मैं एक हूँ और मैं ही एक नहीं हूँ, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में एक है, अलग अलग है। खलु शुद्धो कैसा है? कैसा है? बिल्कुल शुद्ध है। वो छोटी सी पर्याय में है भी तो उसमें जानने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, परमात्मा होने की शक्ति है। जैसे एक बीज में वर्तमान में देखें तो वृक्ष का बिल्कुल अभाव है। उसको खोल के देखोगे ना तो कहीं झाड़ नहीं मिलेगा, कहीं वृक्ष नहीं मिलेगा, कहीं फल नहीं मिलेगा। लेकिन ना दिखने वाली चीज़ से ये तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि वो वृक्ष नहीं हो सकता, उसमें फल नहीं हो सकता है। वृक्ष नहीं दिख रहा है, फल नहीं दिख रहा है, लेकिन वृक्ष और फल आने की उसमें क्या है? उसमें योग्यता है, उसमें शक्ति है। ऐसी वर्तमान में मुझे केवल ज्ञान नहीं दिख रहा है, सिद्ध अवस्था मेरी नहीं दिख रही है, लेकिन शुद्ध दृष्टि से मैं सिद्ध समान हूँ। वह बीज वृक्ष समान है, वह बीज फल समान है। फल है नहीं, वृक्ष है नहीं, पर उस समान है, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा, उस शुद्ध दृष्टि की अपेक्षा। ऐसे ही वर्तमान वाला जीव क्रोध कर रहा है तो मैं क्रोध को क्यों दिखूं? अरे तू तो भगवान स्वरूप आत्मा है, तू तो सिद्ध स्वरूप आत्मा है, तेरे में शक्ति है, इसलिए मैं क्यों तेरे पर क्रोध करूं? मैं क्यों तुझसे लड़ाई करूं? मैं क्यों तुझसे ईर्षा करूं, जलन करूं? मैं तुझसे क्यों अपने आप में झगड़ा करूं? मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तू सिद्ध समान है। क्यों? कोई सिद्धों से लड़ना चाहेगा? कोई अरहंतों से लड़ना चाहेगा? कोई सिद्धों से लड़ना चाहेगा? तो मैं हर जगह चलते फिरते सिद्ध नज़र आए, चलते फिरते अरहंत नज़र आए, तो फिर कहाँ की लड़ाई, कहाँ का झगड़ा, कहाँ का टंटा? सब बंद, और सब अपने अपने स्वरूप में अपने आप जाना चालू कर दोगे। ठीक है ना? ध्यान रखना, हम अनंत जीवों जिसमें होते हैं उसका भक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि हम अनंत सिद्धों को मार करके हम अपना जीवन नहीं जीना चाहते हैं। इसलिए हम अवक्ष वस्तु नहीं खाते हैं, इसलिए अनछना जल नहीं पीते हैं, इसलिए आलू प्याज नहीं खाते हैं, जमी कंद की चीज़ नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जीव सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं। और हम तो ऐसे भी जीव हैं, इतने अहिंसक जीव हैं, इतने पारखी जीव हैं कि जैसे कच्ची चीज़ होती है उसको हम नहीं खाते हैं। जिस आम में गुठली नहीं पड़ती है उस आम को नहीं भक्षण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जन्म संतति को समाप्त करके हम कोई चीज़ नष्ट नहीं करेंगे। आम खाना हमारी मजबूरी है, एक इंद्रिय जीव का उपयोग करना हमारी मजबूरी है। एक इंद्रिय भी क्यों करते हैं? क्यों एक इंद्रिय उपयोग कर लेते हैं? क्योंकि उसमें मांस नहीं होता है, उसमें हाड़ मांस आदि नहीं होता है, तो ऐसी एक इंद्रिय का हम अपने जीवन जीने के लिए उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जिसमें एक इंद्रिय में एक में ही अनंत जीव हो, तो एक जीव वाला की हानि
कि अनंत जीव वाले की हानि, क्या करना चाहेंगे? नहीं, आलू हम इसलिए नहीं खाते हैं कि वो खाने योग्य नहीं हैं, अपितु हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि अनंत जीव उसमें जो सिद्ध बनने की शक्ति रखते हैं, मैं उनका हरास करके कैसे अपने इसको भक्षण कर लूँ। ऐसे परिणामों से त्याग की परिणाम आते हैं, त्याग की भावना आती है और वीतराग परिणामों की भावना आती है। ये बात ध्यान। अहम एक को खलु शुद्ध हो, अहम एक को, मैं इससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा, मैं तो क्या करूं। खलु शुद्ध हो, कैसा हूं मैं? परम शुद्ध निश्चय नहीं, कैसा हूं मैं? मात शुद्ध हूं, ऐसा भाव रखना, इस प्रकार का अनुभव होना, इस प्रकार का विचारना। दंसन नाण मयो सदा अरूबी, कैसा हूँ? दर्शन देखने वाला, नाण मयो दर्शनमय, ज्ञानमय, मयो मैं दर्शनमय और ज्ञानमय, दर्शन रूप और ज्ञान रूप, दर्शन भूत और ज्ञान भूत। मैं कहो, रूप कहो, भूत कहो, क्या बोला हमने? नो, मैं रूप भूत, भूत, ये तीनों लगाओ, ज्ञानमय, ज्ञान रूप, ज्ञान भूत, बस तीनों अर्थ एक ही हैं। हाँ, मैं कहो, बात वही है ना, ठीक है ना। गुणमय, गुण रूप, गुणभूत, ठीक है ना। कहीं भूत लिखा मिलेगा तुमको तो भूत मत लगा लेना वो, ठीक है ना। तो कहीं रूप लगा मिले तो रूप का भी अर्थ वही है, भूत का भी अर्थ वही है, और मैं का यदि किस शब्द के साथ लगा हो तो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मयो दर्शनमय और ज्ञानमय, दर्शन देखने वाला और ज्ञान जानने वाला। सदा अरूबी, सुप्रीम जजमेंट, सुप्रीम जजमेंट, सदा बोले परमानेंट। अरूपी, अरूपी, अमूर्तिक, नहीं दिखने वाला इंद्रियों से, अनिंद्रिय से नहीं दिखता ऐसा नहीं कह रहे हैं, इंद्रियों से दिखने वाला नहीं, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। जो सूंघने में ना आए, जो दिखने में, आंखों से देखने में ना आए, जो सुनने में ना आए, जो चखने में ना आए, वो जो छूने में ना आए, ऐसा अरूपी। क्योंकि आत्मा कैसा है? रूप रस गंध वर्ण से रहित है। छूना, सूंघना, देखना, स्पर्श करना, ये जिसमें रूपीपना होगा, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा, वही वस्तु आएगी। जैसे ये वस्तु सब रूप रस गंध वाली है तो हमको देखने, सूंघने, सुनने सब में आ रही है, लेकिन आत्मा रूप रस गंध वर्ण से रहित है, इसलिए सदा अरूपी। कैसा, कैसा है? अब आप लोग ध्यान करने जाते हो, ध्यान सेंटर में जाते हो, देखो 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 वो प्रकाश जल रहा है, वो प्रकाश फैल रहा है, ये सब कल्पना भूत पुद्गल है। क्या है? क्योंकि आत्मा का प्रकाश, हमारे यहाँ प्रकाश मीन्स ज्ञान, परम ज्योति, तो परम ज्योति केवल ज्ञान, परम प्रकाश तो वो भी केवल ज्ञान। तो प्रकाश कहो, ज्योति कहो, ज्ञान के लिए है, जो आत्मा की क्वालिटी है। लेकिन कोई ध्यान में बोले हाँ मुझे बहुत बहुत जलता हुआ, कोई फैलता हुआ, कोई प्रकाश, कोई दिव्य प्रकाश ये दिख रहा, तो वो आत्मा है। बोले कोई आत्मा नहीं है, वो पुद्गल है। मूर्ख बन मत हो, मूर्ख नहीं बनना, बेवकूफ़ नहीं बनना, उठा के रख देना भाई पुद्गल क्यों दिखा रहा है, मुझे आत्मा दिखा, तो आत्मा दिखा नहीं सकते। आत्मा अनुभव का विषय है। किसका विषय है? किसका विषय है? खुशबू अनुभव का विषय है, दिखती नहीं है, ठीक है ना। अग्नि में उष्णता अनुभव का विषय है, दिखती नहीं है। जल में शीतलता अनुभव का विषय है, दिखती नहीं है। हवा में गर्माहट अनुभव का विषय है, दिखती नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में जो जानना देखना है, चैतन्यपना है, वो किसका विषय है? कितनी कमाल की बात है, हम अपनी चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे, पर का अनुभव बहुत कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे पर के अनुभव में लगे हुए हैं और उसको जानने की चेष्टा भी कितनी करते हैं। सहज आए बात अलग है, लेकिन उसके बारे में, उसकी जानकारी, उसका परिचय, उसके बारे में सारा का सारा PhD कर देते हो।
है। पीएचडी के ऊपर भी क्या होता है? पहले एमफिल, फिर पीएचडी, और पीएचडी के ऊपर एक पीएचडी होती है, जैसे क्या बोलते हैं, कौन सी उपाधि बोलते हैं? डिलीट उपाधि। डिलीट होती है ना? होती नहीं होती? अब मैं कहता हूँ तुम डिलीट कर दो इसको। क्या कर दो? एक पर की जितनी पीएचडी है, पर की जितनी तुमने डिलीट की है, वो उसका नाम ही है डिलीट। क्या कर दो? बिल्कुल। और किसका परिचय ले लो? है मतलब अपनी चीज़ का परिचय नहीं है। और बताओ हमें मोक्ष नहीं हुआ, इसका मतलब हमने अनादिकाल से अपना परिचय ही नहीं लिया। कितनी अज्ञानता, कितनी मूर्खता, कितनी ये बात समझ में लायक है। अहो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हमने जन्म लिया। महावीर स्वामी की इस वाणी हमको साक्षात मिल रही है। ये वाणी ही नहीं, साक्षात महावीर स्वामी हमें सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वाणी है। तो यह ज्ञान अद्भुत हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सदा अरूपी। कोई भी मूर्ख बनाने आए, कोई हमको बहकाने आए, हम बहकने वाले नहीं भैया, हम तो अरूपी हैं, अपने ही अनुभव में आते हैं। जहर का स्वाद किसने चखा, किसने जाना? बोले किसी ने बताया नहीं आज तक कैसा है स्वाद। किसका? वो साइनेट होता, क्या होता है वो? पोटेशियम साइनेट। क्या क्या स्वाद है उसका? है जिसने खाया है। अच्छा वो तो छोड़ो, जो तुम खाते हो तुम उसका स्वाद नहीं बता सकते। क्यों भैया? रसगुल्ला कैसा है बताओ? कैसा होता है? कैसा स्वाद होता है रसगुल्ले का? मीठा। अब बताओ, मीठा तो अनंत प्रकार का होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है अनंत प्रकार की है मीठे की। बताओ कैसा मीठा? हाँ हाँ महाराज मीठा होता, मीठा होता। अरे बताओ ना कैसा मीठा? अरे महाराज वो गोल गोल, अरे गोल गोल नहीं पूछ रहे, वो जो मीठा बताओ, मीठा कैसे होता है? महाराज क्या बताएं, कभी खा के देखना, बहुत मीठा होता है। अरे जब खा के देखना होगा तो हम तेरे से क्यों पूछेंगे? हम तो तेरे से पूछ रहे हैं, बताओ। तो भाई साहब नहीं बताया जा सकता, हम किसी भी चीज़ का वर्णन ही नहीं कर सकते। हमारे शब्द अधूरे हैं, हमारे वर्ण अधूरे हैं, सब कुछ अधूरा है। अनुभव अधूरा नहीं है। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो एक बार हो जाए फिर भूलने में। क्यों? आज रसगुल्ला खाया, 50 साल बाद खाओ तो आगरे का पेठा खाया हो, 50 साल बाद दोबारा खाओ तो, कोई मिक्स करके खिला दे तो, अरे भैया मानो ना मानो ये पेठा तो वहाँ का है। कैसे जाना भाई? जो अनुभव में, ज्ञान में, जो समझ में, जानने में आ गया, वो आपका गया नहीं है। ऐसी चित्त चमत्कार चेतन स्वरूप चित्त आत्मा जानना, देखने में आ जाए, अनुभव में आ जाए, ओहो सुनो, अनंत काल तक भी नहीं भूलोगे। एक बार जिसने स्वाद चख लिया आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का, इंद्रियों से परे आत्मा का जिसने एक बार आनंद ले लिया, सदा अरूपी का आनंद ले लिया, बस फिर कभी भूलने वाले नहीं। मैं सच कहता हूँ, इस गाथा को तुम लोग सोने के अक्षर में लिखवाओ। नवी अत्थि मज्ज किंचिवी। नवी नहीं है, अत्थि नहीं है मतलब, अत्थि मतलब है, नवी मतलब ना, नहीं है। मज्ज मेरा, नहीं है मेरा, किंचिवी कुछ भी। क्या बोले? नहीं है मेरा कुछ भी। अन्नम परमाणु मेत्तमपि, अन्य परमाणु मात्र भी, मेत्तम मात्र भी मेरा परमाणु मात्र भी कुछ भी। अब नीचे की लाइन की व्याख्या अपन कल करेंगे, आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।